नमस्कार दोस्तों, शारदा इन्वेस्टमेंट के एक और नए ट्रेड प्लानिंग के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग दिवाली एंजॉय कर रहे होंगे। कल के सेशन के बाद परसों दिवाली की छुट्टी है। परसों शाम को एक इवनिंग सेशन रहेगा 1 घंटे का, उसके बाद एक दिन की छुट्टी रहेगी हमारे मार्केट में। तो दोस्तों, छोटी दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। अब चलते हैं हमारे कल के ट्रेड प्लान के। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि हमने क्या ट्रेड प्लान किया था निफ्टी के ऊपर आज के। तो हम लोगों ने प्लान किया था कि ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो ऐसे ही इसमें घूम रहा है। तो ये आज भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आ जाए। यही हुआ दोस्तों, आज भी इसी का रेजिस्टेंस लेके निफ्टी ने नीचे की ओर आना अच्छा सेफ समझा। इसका मतलब है कि हमारा एनालिसिस सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब ऊपरी ओर 24,500 और नीचे की ओर 24,000 का लेवल जो है, ये 500 पॉइंट जो है, इसी 500 पॉइंट के अंदर निफ्टी घूम रहा है। जब तक 24,000 को नीचे नहीं तोड़ेगा, हम लोग सेलिंग का प्लान, बड़ा सा प्लान नहीं करेंगे। और जब तक 24,500 को नहीं तोड़ेगा, हम लोग बड़ा बाइंग का प्लान नहीं करेंगे। लेकिन अभी कल के लिए यहाँ से ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से ऐसे टर्न हो सकता। फिर भी हम लोग इस लेवल के आसपास जाते ही इसको फिर से एक बार सेल करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लेवल को गैप अप होके निकालता है और यहाँ पे सस्टेन होके ऐसा मूवमेंट दिखाता है, तो हम लोग यहाँ बाय करेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर गैप अप होने के बाद यहाँ से नीचे की ओर चलने लगता है, तो हम लोग इसको सेल करना पसंद। दो सेटअप हो गए हमारे। तीसरी बात, अगर ये गैप डाउन होता है तो हम लोग इसको छोड़ देंगे जब तक कि ये नीचे जाके यहाँ से प्राइस एक्शन दिखा के ऊपर की ओर नहीं जाएगा, या तो फिर ऐसे ब्रेक नहीं करता। अभी ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बन चुका है 500 पॉइंट का, जिसके अंदर ये समय बिता रहा है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि इसके अंदर हमें हमारी क्वांटिटीज कम रखनी है। बड़े क्वांटिटीज में ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे या नीचे की तरफ ब्रेकआउट न। बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन बनी हुई है। बैंक निफ्टी भी इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। इस बॉक्स का अपर साइड है 52,600 और लोअर साइड है 50,300। इसी बॉक्स के अंदर बैंक निफ्टी भी घूम रहा है। हम वेट करेंगे कि ये कब इस बॉक्स को ब्रेक करे, लेकिन जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करना है। तो हम लोग सेम प्लानिंग रखेंगे। जब तक ये बॉक्स के अंदर है, हम लोग ऊपर की तरफ निकले तो हम लोग यहाँ से सेल करना पसंद करेंगे। अगर ये नीचे की तरफ आए और यहाँ से सपोर्ट लेते हुए हमें दिखे, तो हम लोग यहाँ पे बाय करके इसको ऊपर की तरफ ले जाना चाहेंगे। और ये कल बॉक्स तोड़ता है दोस्तों, जो कि ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना हुआ है, जैसा निफ्टी के ऊपर भी है, निफ्टी के ऊपर भी है, कि यहाँ पे एक बार टकराने के बाद ये ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। अगर ये गैप अप ओपन करके ये गैप अप होके यहाँ से अगर ऊपरी ओर निकलता है, प्राइस एक्शन दिखाते, तो हम लोग यहाँ बाय करेंगे और यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे। लेकिन अभी भी असमंजस में निफ्टी और बैंक निफ्टी दिख रहे हैं। पर ये जो पैटर्न बन रहा है अभी, इस पैटर्न का रिक्वायरमेंट यही है कि कल इसका ब्रेकआउट आना चाहिए ऊपर की ओर। अगर कल फिर भी यही पैटर्न के अंदर ट्रेड करता है, तो हमें कैसे ट्रेड करना है कम क्वांटिटी में, ये भी हमने प्लान करके रखा है। फिर निफ्टी देखते हैं दोस्तों। फिर निफ्टी में भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। ये है सिचुएशन। अभी इसके अंदर एक उल्टा फ्लैग पैटर्न बनते हुए हमें दिख रहा है। निफ्टी के अंदर भी सेम सिचुएशन बनी हुई है दोस्तों। निफ्टी के अंदर भी हम लोग अगर देखें तो निफ्टी के अंदर भी ऐसा ही कुछ पैटर्न बनता हुआ नजर आया है हमें। इसके बाद फिर एक बार निफ्टी के ऊपर जाएंगे हम लोग। तो ये अगर यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करता है, तो हमें एक बड़ा ट्रेड नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। लेकिन बाजार पता नहीं क्यों इसी रेंज के अंदर समय बिता रहा है। इसका मतलब यही है कि डायरेक्शनल मूव जल्दी हमें देखने को मिलेगा और एक बड़ी डायरेक्शनल मूव हमें देखने को मिल सकती। इसके अंदर से में ये इसके अंदर जाएगा तो हम लोग सेल करेंगे, यहाँ जाएगा तो हम लोग बाय करेंगे, जब तक कि हमारा एक साइड कोई भी स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे सेल करूंगा, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैं बड़े ट्रेड के लिए प्लान करूंगा ऊपर की तरफ। अगर नीचे के साइड मेरा स्टॉप लॉस ट्रेड होता है, मतलब यहाँ से मैं बाय करने वाला हूँ, नीचे की तरफ अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए मेरा, तो मैं नीचे की साइड में अब बड़ा ट्रेड प्लान करूंगा। आई होप आपको फिर निफ्टी में भी सेम कंडीशन है, ये समझ में आया होगा। निफ्टी के अंदर भी यही पैटर्न बन रहा है दोस्तों, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर भी सेम कंडीशन है। नीचे के साइड से
अगर हम लोग इन पॉइंट्स को जोड़ दें और ऊपर की तरफ से अगर इसको हम लोग जोड़ दें तो ये ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल का लगभग अराउंड टारगेट निकल रहा है 400 सवा 400 पॉइंट। एक तो ये ऊपर की तरफ ब्लास्ट करेगा तो यहाँ तक हमारा टारगेट रहेगा, अगर नीचे की तरफ ब्लास्ट करता है तो हमारा टारगेट ये रहेगा। तो 23,880 हम लोग जल्दी देख सकते हैं या तो फिर 24,950। ज्यादा चांसेस नीचे के साइड जाने के दिख रहे हैं दोस्तों, नीचे के साइड का ही ट्रेंड बना हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग बुलडेक्स के ऊपर। दोस्तों ये बुलडेक्स के अंदर हमें एक पैटर्न दिख रहा है, फिर इसको हम लोग ठीक से समझे। और जैसे गोल्ड सिल्वर चल रहा है उसी तरह का इसमें भी ऊपरी ओर टारगेट हमें नजर आ रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग जैसे इसका ब्रेकआउट आएगा तभी ट्रेड करेंगे, लेकिन उसकी तैयारी हम करके रखेंगे। अगर ये एम पैटर्न मतलब डबल टॉप पैटर्न रहा तो ये नीचे आएगा, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन हम लोग इसके नीचे जाएगा तभी मानेंगे, या तो इसके ऊपर निकलेगा तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। मतलब ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम लोग इसको कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ये इसके ऊपर निकलता है बाय करेंगे, इसके नीचे निकलता है सेल करेंगे। तो दोस्तों ये है बुलडेक्स के ऊपर एक अच्छा सा ट्रेड बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल है। अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो इसको अगर हम लोग प्लान करें तो यहाँ पे हम लोग बाय करेंगे, यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट रहेगा हमारा यहाँ तक का। तो अप्रोक्सीमेटली आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 3.78 का रेशो मिल रहा है, तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ट्रेड मिल रहा है। इसके बाद हम लोग चलेंगे सिल्वर की ओर। तो सिल्वर के अंदर नेगेटिविटी बनी हुई है। अगर इसको हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये इस लेवल पे आने के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं और फिर यहाँ से हम लोग बाय करना शुरू करेंगे इसको अगेन। लेकिन अभी एक सिचुएशन ऐसी भी बनी हुई है कि चाइना के अंदर मीटिंग चालू है स्टिमुलस को लेके। चाइना स्टिमुलस देने के चक्कर में है। अमेरिका में इलेक्शन है 5 तारीख को और ट्रम्प साहब चुन के आने की ज्यादा संभावना बनी हुई है। अगर डोनाल्ड ट्रम्प चुन के आते हैं तो सारी कमोडिटीज के प्राइस को वो फ्लक्चुएट तो होंगे, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के अंदर। वो ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, ना ज्यादा गिरने देंगे। वो हर कमोडिटीज के प्राइस को होल्ड करके रखते हैं। लेकिन चाइना डेट लेने को तैयार है। मतलब डेट अगर वो चाइना लेता है, कर्जा लेता है, मनी प्रिंट करता है और स्टिमुलस मार्केट को देता है तो सिल्वर में हम लोग और गोल्ड के अंदर एक बड़ी बाइंग देखेंगे। उसके बाद में 7 तारीख को यूएस में मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है। उसके अंदर 0.25% या ऐसा कह सकते 0.25 बेसिस पॉइंट रेट कट होने वाला है, ऐसा अंदाजा है और मार्केट ये पकड़ के ही चल रहा है। तो दोस्तों दोनों साइड गोल्ड और सिल्वर के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है, चाइना से भी और अमेरिका से भी। उसमें इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है वो भी मायने रखता है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रम्प साहब चुन के आए थे पहली बार तो मार्केट बहुत टाइम तक एक ही रेंज में था। हो सकता है ये फिर से हो जाए, लेकिन फिर भी इस साल गोल्ड और सिल्वर ने हमें अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। लगभग 40% के आसपास का रिटर्न हमें गोल्ड और सिल्वर ने दिया हुआ है। अगले साल के बड़े बड़े टारगेट्स निकल के आ रहे हैं। गोल्ड के चार्ट के ऊपर भी एक नजर मार लेते हैं दोस्तों। तो गोल्ड भी अराउंड अपने हाईज पे चल रहा है। हमने जो कल टारगेट निकाला था, अगर कल का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए जाके दोस्तों। ये टारगेट हमने निकाला हुआ था और ये टारगेट हमारा पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे दोस्तों गोल्ड को थोड़ा अकेला छोड़ देते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ पैटर्न ये बनाएगा जरूर। कुछ पैटर्न बनाने के बाद हम लोग इसमें पैटर्न में टारगेट ढूंढेंगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तब तक गोल्ड को थोड़ा अकेला छोड़ देते, लेकिन बुलिशनेस बनी हुई है। अभी इवेंट भी बहुत सारे आने वाले, हर रोज एक इवेंट आने वाला है अगले आने वाले हफ्ते में। इसलिए हो सके तो गोल्ड और सिल्वर का अगर आप ट्रेड करते हो तो हेज करके चले। और हेजिंग के लिए बहुत सारे टूल्स है अपने पास, जैसे ऑप्शंस हो गए, तो आप गोल्ड और सिल्वर को ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड कर सकते हैं और हेज भी कर सकते हैं। ये हो गई गोल्ड और सिल्वर की बात। अभी क्रूड ऑयल की तरफ चलते हैं। अब ये क्रूड ऑयल अगर हम लोग अभी ये क्रूड ऑयल इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। जब तक ये सपोर्ट नहीं ब्रेक करता है नीचे की तरफ, ये इसी रेंज में ट्रेड करते हुए हमें दिखेगा। लेकिन दोस्तों एक अमेरिकन इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आए, अगर ट्रम्प साहब आएंगे तो ये इसको दबाएंगे, इसके रेट और नीचे लेके जाएंगे। क्योंकि पहले 5 साल उन्होंने यही किया था, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने नहीं दिए थे।
जब भी प्राइस बढ़ते थे वो कुछ ना कुछ ट्वीट करते थे और प्राइस नीचे लेके जाते थे। उस समय ऐसा था, इतनी वॉलेटिलिटी थी कमोडिटीज के अंदर कि ट्रेड करना भी मुश्किल हो गया। तो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अभी अगर किसी को क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है तो रुक जाइए। अभी ये बेस जो है ये क्रूड ऑयल जल्दी ट्रेड करने के मूड में नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ से उसको मतलब अगर M6 में देखें तो 5600 के नीचे क्रूड ऑयल जाता हुआ जल्दी हम लोग नहीं देख रहे हैं। और इलेक्शन के रिजल्ट भी है तो हम लोग वेट एंड वॉच करना ही ज्यादा पसंद करेंगे। परसों के दिन हमारे मार्केट में भी छुट्टी रहेगी, 1 घंटे का सेशन रहेगा शाम को, इसलिए थोड़ा सा कॉशियसली हम लोग ट्रेड करेंगे। हो सके तो हम लोग पोजीशन लेना भी मुनासिब नहीं समझते या टाल सकते हैं। अभी ये मेटल का इंडेक्स है दोस्तों, मेटल, इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनी हुई है। अगर इसमें भी हम लोग एक पैटर्न लगा है हमारा, अभी आप लोग कहेंगे कि हर जगह यही पैटर्न यूज हो रहा है। हाँ दोस्तों, यही पैटर्न लग रहा है हर जगह पे, क्योंकि हर कमोडिटीज में एक ही तरह का पैटर्न बना हुआ है, इसलिए हम लोग एक ही तरह का पैटर्न लगते हुए देख रहे हैं। अभी ये यहाँ पे बहुत सारा टाइम कंसोलिडेशन हो चुका है। अगर हम लोग इसको ऐसे देखें तो यहाँ से गिरने के बाद इसने कंसोलिडेशन अपना पूरा किया है। अब समय है इसका इस लेवल को ब्रेक करने। जैसे ये लेवल ब्रेक होते हुए हमें नजर आएगी, हम लोग इसके ऊपर बुलिश हो जाएंगे और ऊपरी ओर जाने की कोशिश इसके साथ में करेंगे। हम लोग पॉजिटिव ट्रेड इसमें लेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हमारे कल की ट्रेड प्लानिंग आप लोग समझ चुके होंगे। इसी प्लान को हम लोग सवेरे एग्जीक्यूट करने का वीडियो अगर बना सके तो बना के आप लोग लेके आएंगे। ये जो प्लान हम लोग अभी करते हैं इसी को एग्जीक्यूट हम लोग कल करते हैं। भले स्टॉप लॉस हो जाए तो हम लोग स्टॉप लॉस लेके मार्केट से बाहर बैठेंगे, लेकिन हम लोग हमारा जो प्लान करते हैं उसी के ऊपर एग्जीक्यूशन भी करते हैं। आई होप दोस्तों अभी तक अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।